जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, संसार उससे और अधिक अपेक्षाएं रखने लगता है। उसकी अच्छाई को उसका धर्म मान लिया जाता है, लेकिन जब वही संसार अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, तब उसे कोई दोषी नहीं ठहराता। यही संसार का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगते हैं। वे मानते हैं कि यह व्यक्ति कभी गलती नहीं करेगा, कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा और हमेशा सभी के साथ प्रेम और सौहार्द से पेश आएगा। लेकिन समस्या तब आती है जब वही लोग जो अच्छाई की उम्मीद करते हैं, खुद गलतियां करने लगते हैं। तब वे अपने लिए माफी की मांग करते हैं, सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर वही गलती एक अच्छा व्यक्ति कर दे तो उसे कठोरता से आंका जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा सभी की मदद करता है, सभी की भावनाओं का ध्यान रखता है, लेकिन एक दिन किसी कारणवश वह किसी की मदद नहीं कर पाता या किसी की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचा देता है। तब लोग तुरंत उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुम तो अच्छे इंसान हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वही लोग जो उसे कठोर शब्दों से जज कर रहे हैं, अगर खुद कोई गलती कर दें तो वे यही कहेंगे, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हमें भी समझो। ऐसे कई उदाहरण हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। एक शिक्षक जो हमेशा अपने छात्रों के लिए उपलब्ध रहता है, अगर कभी किसी कारणवश किसी छात्र की मदद नहीं कर पाता तो वह निर्दयी कहलाने लगता है। एक माता पिता जो हर समय अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अगर कभी अपनी तकलीफों के कारण बच्चों की किसी छोटी सी जरूरत को नजरअंदाज कर दें तो उन्हें कठोर और उदासीन समझ लिया जाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में भी यही सिखाया कि अच्छे लोगों से अधिक अपेक्षाएं रखी जाती हैं। अर्जुन जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चला, उससे उम्मीद की गई कि वह युद्ध में भी करुणा दिखाए, लेकिन जब अधर्मियों ने पांडवों पर अत्याचार किए, तब किसी ने उनसे यह उम्मीद नहीं की कि वे दयालु बने। संसार की यह विडंबना है कि जो व्यक्ति अच्छाई का मार्ग अपनाता है, उसे ही सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छे लोगों की इस परीक्षा का अंत कहां है? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ही देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः सत्य की विजय मिलती है, लेकिन यह राह सरल नहीं होती। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी शक्ति है, लेकिन यही अच्छाई तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा भी लेगी। इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह न सोचें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे। वे आपसे अधिक उम्मीद करेंगे, लेकिन जब वही लोग गलतियां करेंगे तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तर्क खोजेंगे। यही संसार का स्वभाव है और इसे स्वीकार करके ही सच्चे शांति और आत्मसंतोष को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लगा रहता है, संसार उसे उपयोग की वस्तु समझ लेता है। जब तक उसे किसी से लाभ होता है वह उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन जब उसकी जरूरत समाप्त हो जाती है तब उसे भूल जाता है। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए जो दाता है उसे यह समझना चाहिए कि उसका कार्य सेवा है, न कि बदले में कुछ पाने की इच्छा। जब कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, उनके सुख दुख में खड़ा रहता है, तो लोग उसे एक आश्रय के रूप में देखने लगते हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए वे उस पर निर्भर होने लगते हैं। लेकिन जब उसी व्यक्ति को किसी की जरूरत पड़ती है तो वही लोग किनारा कर लेते हैं। यह मानव स्वभाव की एक दुखद सच्चाई है कि जब तक हमें किसी से फायदा होता है तब तक हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो हम उसे भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दीपक रात भर अंधेरे में प्रकाश देता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जब सूरज उगता है तो वही दीपक बेकार समझा जाता है और उसे बुझा दिया जाता है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति हर समय दूसरों की सहायता करता है, जब वह खुद कठिन समय में होता है तब उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लीजिए।
कर्ण ने जीवन भर दान और परोपकार किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, यहां तक कि अपने शत्रु अर्जुन को हराने के लिए इंद्रदेव ने उसके कवच और कुंडल मांगे, तब भी उसने बिना किसी संकोच के उन्हें दान कर दिया। लेकिन जब कर्ण स्वयं संकट में पड़ा, जब उसे अपनी रक्षा के लिए किसी का सहारा चाहिए था, तब उसे कोई नहीं बचाने आया। यहां तक कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, उन्होंने भी उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा ही हम अपने जीवन में देखते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए खड़ा रहता है, जब वह स्वयं किसी कठिनाई में होता है, तब उसे यह कहकर टाल दिया जाता है कि अभी व्यस्त हूं या समय नहीं है। जो माता पिता अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उन्हें ही कभी कभी वृद्धावस्था में अकेला छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकारों को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी की मदद कर रहे हो, तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहां अपेक्षाएं रखने वाला ही दुखी होता है। इसलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, न कि एक सौदा। यदि आप सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसकी सहायता स्वयं मैं करता हूं। वह संसार में अकेला नहीं रहता, क्योंकि मैं सदा उसके साथ होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रेम करता है, जिसकी आत्मा करुणा से भरी होती है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। वह जानता है कि संसार में पहले से ही बहुत तकलीफें हैं, इसलिए वह अपने दर्द को भीतर रखता है और बाहर केवल मुस्कान बिखेरता है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे अपनी तकलीफें इस डर से नहीं बताते कि कहीं सामने वाला परेशान न हो जाए, कहीं कोई उनकी तकलीफों को लेकर चिंतित न हो जाए। वे मुस्कुराते रहते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहें, लेकिन इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा होता है, यह कोई नहीं जानता। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है? जब तेज धूप होती है, तब वह खुद जलता है, लेकिन दूसरों को छाया देता है। जब तेज बारिश आती है, तब वह खुद भीगता है, लेकिन किसी को भीगने नहीं देता। अच्छे लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे अपने आंसू छुपाकर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग शांति और खुशी महसूस करें। ऐसा ही होता है जब एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी सारी तकलीफें छुपाकर रखते हैं। वे घर में चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हों, लेकिन बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराते हैं ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। एक पिता जो दिन भर मेहनत करता है, वह अपनी थकान का जिक्र नहीं करता, क्योंकि उसे अपने परिवार की खुशी ज्यादा प्यारी होती है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए अपना आराम त्याग देती है, वह कभी नहीं बताती कि उसने खुद कितनी भूख सहन की, कितनी रातें बिना सोए बिताई। इसी तरह दोस्ती या रिश्तों में भी अच्छे लोग अपने दर्द को छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को उनके शब्दों से ठेस पहुंचने का डर हो, तो वे चुप रहना बेहतर समझते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी से कोई और दुखी हो सकता है, तो वे उसे अंदर ही दबा लेते हैं। यही कारण है कि कई बार सबसे हंसमुख और सबकी मदद करने वाले लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। लेकिन उनकी इस चुप्पी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे कभी शिकायत नहीं करते। वे यह नहीं समझते कि यह उनकी मजबूती नहीं, बल्कि उनका प्रेम और त्याग है, जो उन्हें अपनी भावनाएं दबाने पर मजबूर करता है। अच्छे लोग यह जानते हैं कि हर कोई पहले से ही अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा है। वे नहीं चाहते कि उनका दर्द किसी और के चेहरे से मुस्कान छीन ले। लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान को कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन कभी अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं करता, तो एक बार उनसे पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार जिनकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है, वे ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निश्चल हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे उपयोग की वस्तु समझ लेता है।
अच्छाई का मूल्य तब तक समझा नहीं जाता जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। परोपकारी व्यक्ति की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है और लोग उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे और दयालु व्यक्तियों को केवल तब तक महत्व देते हैं जब तक उन्हें उनसे कोई लाभ हो। जब तक आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, तब तक वे आपकी सराहना करेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी क्षमता समाप्त हो जाती है या आप ना कहना सीख जाते हैं, उसी दिन वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये दुनिया का स्वभाव है। जो पेड़ फल देता है, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की मदद करने के बावजूद हमेशा ठगे क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छाई को एक साधन के रूप में देखते हैं। उन्हें अच्छे लोगों की दयालुता से मतलब होता है, उनके भावनाओं से नहीं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति ना नहीं कहेगा, यह व्यक्ति कभी किसी को निराश नहीं करेगा, और इसी स्वभाव का वे लाभ उठाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हमेशा अपने मित्रों की मदद करता है। जब भी किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, वह आगे बढ़कर मदद करता है। जब भी कोई परेशानी में होता है, वह हर संभव सहायता देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति खुद किसी मुश्किल में पड़ता है, तब वही लोग जो उससे मदद लेते थे किनारा कर लेते हैं। वे बहाने बनाने लगते हैं। अभी समय नहीं है, मैं भी मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं या नहीं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक आप प्रिय हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी के लिए उपयोगी नहीं रहते, उस दिन आप भूल जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों की मदद करेंगे तो लोग उनकी अच्छाई को पहचानेंगे। लेकिन सच यह है कि लोग केवल जरूरत पड़ने पर अच्छाई को महत्व देते हैं। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, वे आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई बार अच्छे लोगों को सबसे अधिक धोखा मिलता है। वे यह सोचकर मदद करते हैं कि सामने वाला भी उतनी ही ईमानदारी और सच्चाई से पेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब यह नहीं कि अच्छाई गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अच्छे लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल एक साधन समझने लगें। सेवा और परोपकार का भाव रखना अच्छा है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप यह पहचानें कि कौन आपकी सच्ची कद्र करता है और कौन केवल आपका उपयोग कर रहा है। अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को एक सीमा के भीतर रखिए। जो वास्तव में योग्य हैं, उनकी सहायता करें, लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो केवल आपको इस्तेमाल करने के लिए आपके करीब आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संतुलित करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। कई बार इस दुनिया में सबसे अधिक तकलीफ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी उन्हें गलत समझा जाता है। लेकिन उनकी अच्छाई समय के साथ खुद ब खुद साबित हो जाती है, भले ही उस समय कोई उसे न पहचाने। जो व्यक्ति हर किसी की मदद के लिए आगे आता है, वही अक्सर सबसे ज्यादा उपेक्षित रह जाता है। लोग उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो खुद की सच्चाई पर अडिग रहता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जब कोई इंसान निष्कलंक मन से जीवन जीता है, तो उसे दुनिया की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। कई बार वही लोग उसे ठेस पहुंचाते हैं जिनके लिए उसने सबसे ज्यादा त्याग किया होता है। लेकिन त्याग करने वाला कभी हारता नहीं, बस उसकी राह थोड़ी कठिन हो जाती है। सच्चे और सरल इंसान को जीवन में बार बार परखा जाता है। कई बार जिन पर वो भरोसा करता है, वही उसे धोखा दे जाते हैं। लेकिन जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है, समय के साथ वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। कभी कभी जिनकी नीयत सबसे ज्यादा साफ होती है, उनके लिए दुनिया सबसे कठोर होती है। उनकी अच्छाई को उनकी कमजोरी मान लिया जाता है। लेकिन वे लोग अपनी राह खुद बनाते हैं, बिना इस डर के कि कोई उनके साथ है या नहीं। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन देते हैं,
उन्हें अक्सर वही लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया होता है। लेकिन यह जीवन का नियम है। सच्ची भावनाओं की कद्र तुरंत नहीं होती, परंतु एक दिन उसकी कीमत समझ में जरूर आती है। अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। वे उसे अपना हक समझ बैठते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो बिना किसी अपेक्षा के देता रहता है, वास्तव में वही सबसे धनी होता है। कई बार सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं। वे खुद को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, परंतु जब वे खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। लेकिन यही अनुभव उन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर बना देता है। जो लोग मन से निर्मल होते हैं, उन्हें अक्सर लोगों के स्वार्थ का शिकार बनना पड़ता है। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ खड़े रहते हैं, परंतु जब वे खुद मुसीबत में होते हैं तो लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन जो खुद को मजबूत बनाना सीख लेता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जो लोग सबसे अधिक सहनशील होते हैं, उन्हें सबसे अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वे हर परिस्थिति में दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। परंतु जो इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे मायने में मजबूत बनता है। इस दुनिया में सच्चे इंसान के लिए जगह कम ही होती है। उसे बार बार गलत समझा जाता है, उसके इरादों पर शक किया जाता है। लेकिन जो खुद के प्रति ईमानदार रहता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसकी सच्चाई समय के साथ खुद साबित हो जाती है। कभी कभी जिन लोगों को हम अपने सबसे करीब मानते हैं, वही हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। लेकिन यह जीवन का नियम है। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाता है। जो लोग अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करते हैं, उन्हें अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग उनकी सच्चाई को नहीं, बल्कि अपने नजरिए को सही मानते हैं। लेकिन जो अपने दिल की सुनता है, वह कभी किसी की गलत फहमी का शिकार नहीं बनता। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को मिलती है जो दिल के साफ होते हैं, क्योंकि वे हर किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन हर कोई उनके लिए वैसा नहीं चाहता। फिर भी वे अपनी राह नहीं बदलते, क्योंकि उनके लिए उनका स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखता है, उसे दुनिया से कई ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जो इन ठोकरों से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, तो दुनिया उसे अक्सर उपेक्षा और तिरस्कार देती है। लेकिन प्रेम का असली अर्थ पाने वाला व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो इंसान हर परिस्थिति में ईमानदार रहता है, उसे अक्सर सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ता है। लेकिन ईमानदारी का मूल्य इस संसार से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से तय होता है। और जो भीतर से शांत होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जो लोग अपने स्वभाव में सरल होते हैं, उन्हें दुनिया सबसे अधिक आजमाती है। उनकी परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन जो इन परीक्षाओं में हार नहीं मानता, वही सबसे उज्जवल बनकर निकलता है। इस संसार में जो सबसे अधिक निस्वार्थ होता है, वही सबसे अधिक उपेक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया उनकी अच्छाई को तब तक नहीं पहचानती जब तक वह इंसान दूर नहीं चला जाता। लेकिन सच्चे लोग अपने कर्मों से जाने जाते हैं, न कि किसी की स्वीकृति से। इस दुनिया में ईमानदारी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है, उसे सबसे अधिक परखा जाता है। वह अपने मन में किसी के लिए छल नहीं रखता, लेकिन लोग उसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। यह वही लोग होते हैं जिनके लिए उसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ किया होता है। जब कोई इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देता है, तो समाज उसे हल्के में लेने लगता है। उसकी हर अच्छाई को एक जिम्मेदारी बना दिया जाता है, और जब वह एक बार मना कर दे, तो वही लोग उसे बदलने का इल्जाम दे देते हैं। दयालु हृदय रखने वाले अक्सर दुनिया से निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा मानने की गलती कर बैठते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि यदि वे किसी के साथ अच्छा करेंगे, तो बदले में भी उन्हें वही मिलेगा। लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही होता है।
जो लोग सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं उन्हीं को दुनिया बार बार परीक्षा में डालती है। वे दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन जब खुद तकलीफ में होते हैं तो कोई उनके पास भी नहीं आता। निस्वार्थ भाव से किसी का साथ निभाने वाले अक्सर सबसे ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। वे किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन यही कारण बन जाता है कि लोग उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। ये संसार अक्सर उन्हीं को महत्व देता है जो अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं। जब इंसान हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो लोग उसकी भावनाओं को उसका कर्तव्य मान लेते हैं। उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझा जाता है, और जब वह खुद के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसे मतलबी कहा जाता है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें दुनिया सबसे ज्यादा ठुकराती है। वे हर किसी के दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी पीड़ा बढ़ती है तब उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। निष्कपट भाव से जीवन जीने वालों को दुनिया की निष्ठुरता का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। वे किसी के साथ छल नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके साथ बार बार विश्वासघात कर जाते हैं, और फिर भी वे अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते। जब कोई व्यक्ति सबके लिए निस्वार्थ होकर जीता है तब उसकी कद्र कम हो जाती है। जो हर किसी के लिए समर्पित रहता है वह अंत में अकेला खड़ा रह जाता है, क्योंकि दुनिया उसे अपना हक समझने लगती है। जिनका मन साफ होता है वे ही सबसे ज्यादा गलत फहमियों के शिकार होते हैं। वे जो करते हैं बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, लेकिन लोग उनके इरादों पर शक करते हैं और अंत में वही लोग उन्हें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। संवेदनशील हृदय रखने वालों को दुनिया सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वे हर किसी की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जब वे खुद किसी से उम्मीद करते हैं तो उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। ईमानदारी से जीवन जीने वाले अक्सर सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरते हैं। वे अपने मन में किसी के लिए छल कपट नहीं रखते, लेकिन इसी वजह से उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। सहृदयता और सरलता को अक्सर बेवकूफी समझ लिया जाता है। जो लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते वे ही बार बार दुनिया की कठोरता का सामना करते हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को छोड़ देते हैं अंत में वे ही सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। वे हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाने वालों को ही सबसे ज्यादा कड़वे अनुभव मिलते हैं। वे जिनके लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं वही लोग उन्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परीक्षा उसी की ली जाती है जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है। जिनकी नीयत हमेशा साफ रहती है वे ही सबसे ज्यादा धोखे और छल के शिकार होते हैं। निस्वार्थ भाव से जीने वाले अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि दुनिया भी उन्हें वैसे ही अपनाएगी जैसे वे दूसरों को अपनाते हैं, लेकिन यह संसार हमेशा स्वार्थ की ओर झुका रहता है। जो लोग सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं वही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। वे किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके साथ बार बार छल करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को मिलती है जो दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सबके लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक वह लोगों से दूर न चला जाए। यह दुनिया अक्सर उन्हीं को महत्व देती है जिनके पीछे दौड़ना पड़े। जिन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया उन्हें ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। वे अपने रिश्तों को सहेजते रहते हैं, लेकिन जब वे किसी पर भरोसा करते हैं तो वही लोग उन्हें सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। दुनिया का नियम यही है, जिसने जितनी ईमानदारी दिखाई उसे उतनी ही बेरुखी सहनी पड़ी। जो अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं वही सबसे ज्यादा आहत होते हैं। वे हर किसी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तो कोई उनके साथ नहीं होता। उनकी भावनाओं की कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक वे पूरी तरह टूट नहीं जाते। दूसरों की तकलीफों को महसूस करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं। वे हर किसी का दुख बांटते हैं, लेकिन जब वे खुद दर्द में होते हैं तो कोई उनके जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि संवेदनशील हृदय रखने वाले लोग
अक्सर अकेले रह जाते हैं। जो हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं उन्हें दुनिया सबसे कठिन इम्तिहानों से गुजारती है। वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग उनकी अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे जितना सहते जाते हैं दुनिया उन्हें उतना ही और आजमाती जाती है। जो लोग अपने दिल में सबसे ज्यादा करुणा रखते हैं वही अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी निर्दयता का सामना करते हैं। वे दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब खुद को सहारे की जरूरत होती है तो वही लोग उनकी पीड़ा से मुंह मोड़ लेते हैं। यह संसार हमेशा उनके साथ कठोरता से पेश आता है जिनका मन कोमल होता है। इस दुनिया में जितना कोई इंसान निस्वार्थ बनता है उतना ही लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। वह हर किसी के लिए अच्छा करता है, लेकिन उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है। लोग उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उनकी जरूरत पूरी ना हो जाए और फिर उसे भूल जाते हैं। जो अपने मन में छल कपट नहीं रखते वही सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। वे हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, यह सोचकर कि दुनिया भी उनके जैसा होगी। लेकिन जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तब उन्हें समझ आता है कि उनकी सच्चाई को दुनिया ने कभी महत्व दिया ही नहीं। निस्वार्थ प्रेम करने वाले सबसे ज्यादा आहत होते हैं, क्योंकि वे हर किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो उनके पास कोई खड़ा नहीं होता। वे दूसरों के लिए रिश्तों को सहेजते रहते हैं, लेकिन अंत में वही लोग उन्हें ठुकरा देते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करते हैं उन्हें दुनिया सबसे ज्यादा तिरस्कृत करती है। वे अपने दिल की हर बात खुलकर कहते हैं, लेकिन लोग उनकी भावनाओं को मजाक बना देते हैं। अंत में वे खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगते हैं। दूसरों की मदद करने वाले लोग अक्सर खुद अकेले रह जाते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद किसी के सहारे की जरूरत होती है तो लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह दुनिया हमेशा उन्हीं को महत्व देती है जो अपने लिए सोचते हैं। ईमानदारी से जीने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परखा जाता है। वे कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन दुनिया उन्हें बार बार शक के घेरे में खड़ा कर देती है। उनकी सच्चाई को बार बार कठोर परिस्थितियों में आजमाया जाता है और अक्सर वे अकेले रह जाते हैं। जिन्हें सबकी फिक्र होती है उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। वे हर किसी की परेशानी का हल ढूंढते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनके पास तक नहीं आता। यही जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। जो व्यक्ति हर किसी को अपने जैसा समझकर रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। वह दूसरों के लिए समर्पित रहता है, लेकिन लोग उसकी भावनाओं को उसकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। और जब वह थक कर खुद के लिए जीना चाहता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। जो लोग सच्चाई के साथ चलते हैं उन्हें हमेशा सबसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में सच्चाई की राह पर चलने वालों को ही सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की गलतियों को नजरअंदाज करने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। वे यह सोचकर चुप रहते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाएंगे, लेकिन यही चुप्पी उन्हें बार बार दुख देती है। लोग उनकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं और अंत में वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जो अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। वे हर किसी को संभाल कर रखते हैं, लेकिन जब वे खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। उनकी भावनाओं को तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक वे पूरी तरह टूट न जाएं। जो लोग किसी का दिल नहीं दुखाते उनका ही दिल बार बार टूटता है। वे हर किसी के प्रति दयालु रहते हैं, लेकिन जब वे खुद किसी से उम्मीद करते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को सहना पड़ता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो हर किसी की मदद करता है उसे ही सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। लोग उसकी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं और जब वह खुद के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे मतलबी कह दिया जाता है। यही दुनिया की विडंबना है। जिन्हें दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है उन्हें अपनी खुशी के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वे हर किसी के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कोई उनके बारे में सोचता तक नहीं।
यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग हर किसी को माफ कर देते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। वे कभी किसी से बदला नहीं लेते, लेकिन लोग उनकी इस आदत को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे जितना सहते जाते हैं, दुनिया उन्हें उतना ही और सताती जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को मिलती है जो खुद किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। वे हर किसी के लिए नरमी दिखाते हैं, लेकिन यही वजह बनती है कि लोग उनके जज्बातों को समझने की जरूरत तक महसूस नहीं करते। जो लोग हर किसी की भावनाओं की परवाह करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते, लेकिन जब वे खुद तकलीफ में होते हैं तो उनकी तकलीफ देखने वाला कोई नहीं होता। जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा त्याग किया होता है, उन्हें ही दुनिया सबसे ज्यादा दुख देती है। वे हर किसी के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपनी ही जिंदगी खाली लगने लगती है। वे दूसरों के लिए अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन्हें बस तन्हाई मिलती है। जो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, वे सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं। वे दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी से बदले में कुछ नहीं चाहते। यही कारण है कि वे कम आहत होते हैं, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया होता है कि दुनिया में निस्वार्थ प्रेम की कद्र करने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो लोग उन्हें समय नहीं है कहकर टाल देते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जो हमेशा मौजूद रहते हैं, उनकी कीमत कभी नहीं समझी जाती। जो हर किसी के लिए खुद को निस्वार्थ भाव से समर्पित कर देते हैं, उनकी अच्छाई को कभी भी उनकी ताकत नहीं समझा जाता, बल्कि एक ऐसे अवसर की तरह देखा जाता है जिसका लोग बार बार फायदा उठा सके। इस दुनिया में सबसे बड़ा अकेलापन वही महसूस करता है जिसने दूसरों को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसकी हंसी सबसे प्यारी लगती है, लेकिन उसकी उदासी को कोई देख भी नहीं पाता। कभी कभी आप पूरी दुनिया के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि किसी ने भी आपके बदलाव को नोटिस तक नहीं किया, क्योंकि उन्हें कभी आपके दर्द की परवाह थी ही नहीं। जो लोग हर समय दूसरों के लिए सहारा बने रहते हैं, उनकी खुद की लड़ाइयां इतनी गहरी होती हैं कि कोई उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वे खुद भीतर से टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को संभालते रहते हैं। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वे हर किसी को खुद से ऊपर रखते हैं, लेकिन जब वे खुद की खुशी की तलाश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में ही गुजार दी। जो लोग दिल से साफ होते हैं, वे अक्सर इस दुनिया के सबसे बड़े खेल का हिस्सा बन जाते हैं, जहां उनकी सच्चाई को उनकी कमजोरी बना दिया जाता है और उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है। कभी कभी इंसान इतने प्यार से भरा होता है कि वह बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद कर देता है, लेकिन जब वह खुद मुश्किल में पड़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जगह कोई नहीं खड़ा है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर किसी का सहारा बनते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरतें बढ़ती हैं तो लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। यही कारण है कि असल में सबसे दयालु लोग ही सबसे ज्यादा तन्हा होते हैं। कुछ लोग हमेशा अपनी तकलीफों को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना दर्द जताया तो लोग इसे समझने के बजाय इसे उनकी कमजोरी बना देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा दर्द तब महसूस होता है जब आप जिन लोगों के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, वही लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपको महत्वहीन समझते हैं। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल क्षण तब आता है जब उन्हें एहसास होता है कि उनके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इंसान इतने भोले होते हैं कि वे हर बार लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें समझ में आता है कि लोग उनकी सहनशीलता को उनकी मजबूरी समझते रहे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उन्हें इस दुनिया की सबसे कठोर वास्तविकताओं से गुजरना पड़ता है। वे दूसरों की भावनाओं को तो समझते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं होता। कई बार इंसान अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर बिता देता है कि अगर वह दूसरों का भला करेगा तो उसे भी प्यार और सम्मान मिलेगा, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि यह दुनिया सिर्फ उसी को पूछती है जो खुद के लिए खड़ा होना जानता है। जो लोग हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दर्द तब आता है
जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी खुशी का किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपनी अच्छाई से दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक दिन यह समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जीतने के लिए अच्छाई से ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। जो लोग हमेशा लोगों की गलतियों को भूल जाते हैं, उन्हें यह भूलने में सबसे ज्यादा समय लगता है कि वे भी किसी के लिए मायने रखते थे या नहीं। कभी कभी इंसान अपने सबसे अपने कहे जाने वाले लोगों के लिए इतना कुछ कर देता है कि खुद को ही भूल जाता है, लेकिन जब वही लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, तब उसका सारा भरोसा टूट जाता है। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक उसमें सम्मान और समझदारी होती है। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। जब रिश्ता सिर्फ उम्मीदों पर टिक जाता है और उसमें सम्मान खत्म हो जाता है, तो वह धीरे धीरे बिखरने लगता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे की कद्र करना और बिना शर्त समझने की कोशिश करना। अगर तुम अपने दुख को अपनी कमजोरी बना लोगे, तो दुनिया उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर तुमने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया, तो वही दुख तुम्हें सबसे ऊपर पहुंचा देगा। जीवन में हर किसी को कठिन समय से गुजरना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस समय को कैसे देखते हो। जो लोग अपने दुख को खुद पर हावी होने देते हैं, वे जीवन भर पीड़ा में रहते हैं। लेकिन जो लोग इसे अपने भीतर ताकत में बदल लेते हैं, वे आगे चलकर अपनी पहचान बनाते हैं। कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। कई लोग दूसरों की राय के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे ही अपने सपनों को सच कर पाते हैं। अगर तुमने अपने लक्ष्य को लेकर संकल्प ले लिया है, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जब वह इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा, तब तुम्हें उसकी कीमत समझ आएगी। हम अक्सर उन्हीं लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सच्चे होते हैं, और बाद में जब वे हमें छोड़ देते हैं, तब एहसास होता है कि वे कितने महत्वपूर्ण थे। इसलिए जब तक कोई तुम्हारे साथ है, उसकी कद्र करो, क्योंकि एक बार जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते, वे तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ रहने के लायक भी नहीं होते। बुरे समय में ही असली चेहरे सामने आते हैं। जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही चलता है, तब तक हर कोई तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, तो सिर्फ वही लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो। जो लोग दूसरों की सफलता से डरते हैं, वे ही उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले लेकर खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखकर सोच समझकर निर्णय लेता है, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि सही समय पर किया गया सही काम ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब वे बदलेंगे तो तुम्हारी खुशियां भी बदल जाएंगी। हम अक्सर अपनी खुशी को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। असली खुशी वही होती है जो हमारे भीतर से आती है, न कि किसी और की वजह से। इसलिए खुद को इस तरह मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे हाथ में हो। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना सही नहीं है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो उनसे सीखता है। अगर तुम बार बार वही गलती कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। सीखने वाले आगे बढ़ते हैं, और वही लोग अपने जीवन में सफलता पाते हैं। सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में होती है। अगर तुमने अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लिया, तो दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले खुद के भीतर की लड़ाई को जीतना जरूरी होता है। जब तुम खुद पर नियंत्रण पालोगे, तब असली जीत तुम्हारी होगी। कभी कभी हम जिन चीजों के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, वही हमसे सबसे दूर चली जाती है।
लेकिन यह मत भूलो कि जो तुम्हारे लिए सच में बना है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आ ही जाएगा। कई बार हम किसी इंसान, किसी सपने या किसी मौके को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलता। ऐसे में निराश होने के बजाय यह समझना चाहिए कि जो सच में हमारा है वह किसी भी परिस्थिति में हमारे जीवन में वापस आएगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। कुछ लोग हमारे जीवन में सबक बनकर आते हैं तो कुछ लोग आशीर्वाद बनकर, लेकिन दोनों ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब कोई इंसान हमें धोखा देता है या हमारे भरोसे को तोड़ता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे लोग हमें मजबूत बनाते हैं, हमें यह सिखाते हैं कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। इसी तरह कुछ लोग हमें बिना शर्त प्यार और अपनापन देकर यह एहसास कराते हैं कि दुनिया में सच्चे लोग भी होते हैं। किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि यह एक नया अवसर होता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को नई उड़ान देने का। जब हम किसी को बहुत चाहते हैं और वह हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारा दिल टूट जाता है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने आप को संवारना चाहिए, अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर दर्द के बाद एक नई शक्ति जन्म लेती है। जो चीज तुम्हें बार बार दर्द दे उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, या तो उसे छोड़ दो या फिर उसे इतनी ताकत से बदल दो कि वह तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाए। अक्सर हम उन्हीं चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो हमें बार बार तकलीफ देती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि या तो हम उन हालातों को छोड़ सकते हैं या फिर अपने अंदर इतनी शक्ति ला सकते हैं कि वही तकलीफ हमारी ताकत बन जाए और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जब तक समय सही नहीं होगा तब तक लाख कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं होगा, और जब समय सही होगा तो बिना कोशिश के भी सब कुछ हो जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में हर चीज के होने का एक सही समय होता है। जब सही समय आएगा तो वही प्रयास जो पहले नाकाम हो रहे थे सफलता में बदल जाएंगे। इसलिए धैर्य रखना सबसे बड़ी समझदारी है। अगर तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं लगाएगी। अपनी काबिलियत को पहचानो और खुद पर भरोसा रखो। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। इसीलिए अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि तुम हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर आज का दिन बीते हुए कल से अच्छा है तो तुम सही रास्ते पर हो। जीवन का असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ बेहतर करें और खुद को पहले से अधिक सक्षम बनाएं, क्योंकि सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि हम मंजिल तक पहुंच गए, बल्कि यह है कि हम हर दिन उस मंजिल के और करीब जा रहे हैं। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखना कि उगते सूरज को कोई अपने हाथों से नहीं रोक सकता। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद ही डरते हैं कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे, इसलिए वे तुम्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी रोशनी को खुद बुझने नहीं दोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगर तुमने अपने सपनों पर खुद ही भरोसा नहीं किया तो किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हो। अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। बहुत से लोग तुम्हें कहेंगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अपने सपनों को मरने मत दो, उन्हें हर हाल में साकार करने की कोशिश करो। रिश्ते कभी भी शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। अगर किसी को सच में तुम्हारी परवाह है तो वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी तकलीफ को समझ लेगा। कई बार हम चाहते हैं कि लोग हमारे दर्द को समझें, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना कहे भी तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर सके। शब्दों का दिखावा करने वालों से ज्यादा वे लोग अनमोल होते हैं जो बिना बोले भी तुम्हारा दर्द समझते हैं। कभी कभी सबसे करीबी लोग ही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि यही लोग तुम्हें सबसे बड़ा सबक भी सिखाते हैं।
जब हमें अपने ही लोग तकलीफ देते हैं तो यह सबसे गहरा घाव होता है। लेकिन अगर हम इस दर्द को समझदारी से स्वीकार करें तो यही दर्द हमें मजबूत बना सकता है। इसलिए किसी के धोखे या बुरे व्यवहार को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपने अंदर शक्ति भरने का जरिया बना लो। अगर किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया है तो दुखी मत हो, बल्कि खुश रहो कि उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हें किसकी परवाह करनी चाहिए और किसकी नहीं। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए दुखी होते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, लेकिन अगर हम समझ जाएं कि हमें अपनी भावनाएं वहां लगानी चाहिए जहां उनकी कद्र हो, तो हम बेवजह की तकलीफों से बच सकते हैं। जो इंसान मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सहते हुए भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। क्योंकि हारने वाले वे नहीं होते जो गिर जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी किसी को यह मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी क्षमता को पहचान लिया तो तुम्हारे सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सच और झूठ में सिर्फ एक फर्क होता है। सच हमेशा मजबूत होता है, लेकिन झूठ को टिके रहने के लिए हमेशा किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, जबकि सच को भले ही देर लगे, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उसे कोई भी हिला नहीं सकता। इसलिए हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। असली ताकत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। अगर तुम एक बार गिरकर हार मान लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम हर बार गिरने के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल होगे। जो चीज तुम्हारी शांति छीन ले, उसे अपने जीवन से हटा दो। कोई भी चीज या इंसान तुम्हारी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अगर कोई चीज तुम्हें हर दिन तकलीफ देती है तो उसे अपने जीवन में बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। खुश रहना तुम्हारा अधिकार है और इसे बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो, क्योंकि चांद और सूरज कभी एक जैसे नहीं चमकते, लेकिन दोनों की अपनी खूबसूरती होती है। हर इंसान का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जिंदगी में जो चीजें तुम्हें आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जब वे छिन जाती हैं तब उनकी असली कीमत समझ आती है। कई बार हम जिन चीजों को हल्के में ले लेते हैं, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है, हम उसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन जब वह हाथ से निकल जाती है, तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करना सीखो, चाहे वह लोग हों, मौके हों या सपने। हर इंसान की जिंदगी में दो तरह के लोग आते हैं। एक वे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हें उठाने का हौसला देते हैं। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस पर ध्यान देते हो। अगर तुम उन लोगों की बातों में फंस जाओगे जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, तो तुम्हारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों से प्रेरणा लोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, तो तुम्हारी जीत पक्की है। अगर तुम्हें कोई नजरअंदाज कर रहा है या तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तो खुद को कमजोर मत समझो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि यह कि वे लोग तुम्हारी अहमियत समझने के लायक नहीं हैं। कभी भी खुद को कम मत आंको, क्योंकि जो अपनी कद्र करना जानता है, वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। कभी भी किसी चीज का इंतजार मत करो कि जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा। सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें खुद उसे बनाना पड़ता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर पछताते हैं, क्योंकि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जो करना है अभी करो, क्योंकि यही समय सबसे सही है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय के साथ बदलना नहीं जानते, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। कई बार हमें बदलाव कठिन लगता है, लेकिन वही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है।
अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नए रास्तों को अपनाना सीखो और बदलाव को स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन यही मार्ग आत्म शांति और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। संसार में हर कोई सत्य को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और झूठ मीठा। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है वह कई बार लोगों की स्वार्थपूर्ण सोच का शिकार बनता है, लेकिन अंततः वही व्यक्ति वास्तविक सम्मान और शांति प्राप्त करता है। आज की दुनिया में ईमानदार व्यक्ति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग अक्सर सत्य को सहन नहीं कर पाते, और जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे समाज में अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। जब कोई ईमानदार व्यक्ति अपने सच्चे विचार प्रकट करता है तो लोग उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार उसके साथ विश्वासघात होता है, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और छल कपट करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी को अपना धर्म मानकर चलता है वह इन सब कठिनाइयों को सहते हुए भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी से काम करता है। वह किसी प्रकार की बेईमानी में शामिल नहीं होता, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है और कभी किसी गलत कार्य का समर्थन नहीं करता। लेकिन वही ईमानदारी कई बार उसके लिए समस्या बन जाती है। लोग उसे ताने मारते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसे दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ईमानदारी उन्हें असहज कर देती है। वे जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति अपने सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता रहा तो उनकी गलतियां उजागर हो सकती हैं। यही कारण है कि कई बार सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को समाज में संघर्ष करना पड़ता है। कई रिश्तों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति पूरी सच्चाई से अपने प्रियजनों के साथ रहता है तो उसकी ईमानदारी को हमेशा सराहा नहीं जाता। अगर वह सच्चाई कहता है तो लोग उसे कठोर समझने लगते हैं। यदि वह रिश्वत, धोखाधड़ी या अन्य गलत तरीकों से दूर रहता है तो लोग उसे कमजोर कहने लगते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। झूठ बोलने वाले कई बार आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को बार बार परखा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भले ही ईमानदारी का मार्ग कठिन हो, अंततः वही व्यक्ति सच्ची आत्म शांति प्राप्त करता है। ईमानदार व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए अकेला पड़ जाए, लेकिन जब समय आता है तो उसकी सत्यनिष्ठा की चमक सबको दिखाई देती है। झूठ का किला एक दिन ढह जाता है, लेकिन सत्य की नींव कभी नहीं हिलती। इसलिए यदि आप जीवन में ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं तो यह मत सोचिए कि सभी लोग आपकी सराहना करेंगे। कई बार आपको धोखे और विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखें कि सच्चाई का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। जो लोग आपको आज समझने में असमर्थ हैं, वे भविष्य में आपकी सच्चाई की कद्र करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह स्वयं को कभी भी ठगा हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा शुद्ध है और ईश्वर सदैव उसके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन जब क्षमा को कमजोरी समझा जाने लगे तब वह व्यक्ति के लिए पीड़ा का कारण बन जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को बार बार माफ करता है वह अक्सर स्वयं ही दोषी ठहरा दिया जाता है। लोग उसकी सहनशीलता का लाभ उठाते हैं और उसे हमेशा समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जो व्यक्ति जितना अधिक माफ करता है लोग उसे उतना ही अधिक चोट पहुंचाते हैं। एक दयालु और क्षमाशील व्यक्ति यह सोचकर बार बार दूसरों की गलतियां नजरअंदाज करता है कि संबंध बने रहे, शांति बनी रहे, लेकिन दुनिया उसकी इस उदारता को उसकी विवशता समझने लगती है। वे यह मान लेते हैं कि यह व्यक्ति कभी विरोध नहीं करेगा, यह हमेशा समर्पण कर देगा, और इसी वजह से लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति हमेशा झगड़ों को शांत करने के लिए अपनी भावनाओं का बलिदान करता है तो धीरे धीरे उसकी भूमिका तय हो जाती है। लोग यह मान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए यही व्यक्ति आगे बढ़कर माफी देगा, यही व्यक्ति सब कुछ संभाल लेगा। और जब वह व्यक्ति एक दिन थक जाता है और अपना दर्द व्यक्त करता है तो लोग उसे ही दोषी ठहराने लगते हैं। तुम ही हमेशा माफी देते आए हो, अब अचानक क्यों बदल गए?
यही दुनिया का स्वभाव है। इसी तरह यदि कोई दोस्त अपने मित्रों की हर गलती को माफ करता रहता है तो उसकी ईमानदारी को लोग कमजोरी समझने लगते हैं। वे जानते हैं कि चाहे वे कितना भी गलत करें, यह व्यक्ति उन्हें हमेशा माफ कर देगा। और जब एक दिन वह व्यक्ति ठोकर खाकर टूट जाता है और अपनी तकलीफ बताने की कोशिश करता है तो लोग उल्टा उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं कहा? श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा करना महानता है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। यदि लोग तुम्हारी क्षमा का आदर नहीं करते बल्कि उसे तुम्हारी बाध्यता समझते हैं तो वहां एक सीमा खींचना जरूरी है। हर गलती को माफ करना ही समाधान नहीं है। कभी कभी सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना भी जरूरी होता है। कई बार अच्छे और दयालु लोग इस भ्रम में रहते हैं कि बार बार माफ करके वे संबंधों को बचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इससे वे केवल खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वही करे जिसकी क्षमा का आदर किया जाए, अन्यथा बार बार क्षमा करने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक पीड़ित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम, निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से संसार में जीता है तब लोग उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब वह व्यक्ति दूर चला जाता है तब उसकी अच्छाई का महत्व महसूस होता है। संसार की यही प्रकृति है। जब तक कुछ हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह खो जाता है तब हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। अच्छे लोगों का जीवन अक्सर दूसरों की भलाई में ही बीत जाता है। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, अपनों की परवाह करते हैं और समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक वे जीवित होते हैं लोग उन्हें हल्के में लेते हैं। उनके प्रेम और त्याग को उनका स्वभाव मान लिया जाता है और उनकी अच्छाई को सामान्य चीज समझकर उसकी कद्र नहीं की जाती। लेकिन जब वही व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तब लोगों को उसकी अहमियत समझ में आती है। हम अपने घर के बुजुर्गों को ही देख लें। जब वे हमारे साथ होते हैं तब उनकी सीख, उनके अनुभव, उनके दिए हुए संस्कार हमें सामान्य लगते हैं। कई बार हम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। कई बार हम उन्हें यह कहकर टाल देते हैं कि अभी समय नहीं है। लेकिन जब वे चले जाते हैं तब हमें समझ आता है कि उनकी कही बातें कितनी कीमती थीं। तब हमें एहसास होता है कि जो प्रेम, जो मार्गदर्शन वे हमें देते थे वह अब कोई और नहीं दे सकता। ऐसे ही किसी परिवार में जो सदस्य सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है, जो सबसे ज्यादा दूसरों की चिंता करता है, उसकी परवाह लोग तभी तक नहीं करते जब तक वह उनके लिए कुछ कर रहा होता है। लेकिन जब वह व्यक्ति किसी कारणवश दूर चला जाता है या जब उसकी उपस्थिति खत्म हो जाती है तब लोगों को उसकी असली कीमत का एहसास होता है। तब उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने जिसे हल्के में लिया था वह वास्तव में कितना मूल्यवान था। समाज में भी यह अक्सर देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपने अच्छे विचारों, मेहनत और सेवा से समाज का भला करता है तब बहुत कम लोग उसकी सराहना करते हैं। लोग उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, उसे गलत समझ सकते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तब उसकी अच्छाई के चर्चे होने लगते हैं। तब लोग कहते हैं, वह बहुत अच्छा इंसान था, हमें उसकी बहुत याद आती है। लेकिन यह यादें तब क्यों आती हैं जब वह व्यक्ति सुनने के लिए नहीं रहता। जब वह हमारे साथ था तब क्यों नहीं उसकी अच्छाई को समझा गया। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अच्छे लोगों को दुनिया भले ही देर से पहचाने, लेकिन उनका मूल्य कभी कम नहीं होता। सच्ची अच्छाई अमर होती है, भले ही लोग उसे तुरंत न समझें। इसलिए अगर आप अच्छे हैं, निस्वार्थ हैं और दूसरों के लिए कुछ करने का भाव रखते हैं तो यह मत सोचिए कि लोग तुरंत आपकी सराहना करेंगे। कई बार अच्छाई को समय लगता है पहचाने जाने में, लेकिन अंततः सच्चे और अच्छे लोगों की यादें हमेशा जीवित रहती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है वह शरीर से भले ही चला जाए, लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा लोगों के हृदय में जीवित रहती है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने नुकसान को सीख में बदल लेते हैं वे कभी हारते नहीं। अगर तुम सिर्फ यह सोचते रहोगे कि तुमने क्या खो दिया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम यह समझो कि उस खोए हुए पल ने तुम्हें क्या सिखाया तो वही सीख तुम्हें मजबूत बना देगी।
जब भी तुम्हारे साथ बुरा हो तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। जिंदगी में दर्द से कोई नहीं बच सकता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस दर्द का इस्तेमाल कैसे करते हो। कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि दुनिया भी उन्हें झुका नहीं पाती। सच्ची खुशी वहीं मिलती है जहां शांति होती है। अगर तुम अपनी शांति बेचकर किसी चीज को हासिल कर रहे हो तो वो चीज तुम्हारे लिए ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। दुनिया की हर चीज से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा सुकून। इसीलिए अगर कोई चीज तुम्हारी शांति छीन रही है तो उस पर दोबारा सोचो कि क्या वह वाकई तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमने सही इंसान को चुनने में गलती कर दी। अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं करता तो बार बार यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम उसके लायक हो। जिस दिन तुम खुद की कद्र करोगे उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुमने अपना सब कुछ समझा वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। हर कोई तुम्हें अपने तरीके से देखेगा, लेकिन असली पहचान तुम्हारी खुद की नजरों में होनी चाहिए। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। इसलिए अपने बारे में दूसरों की राय से ज्यादा अपनी खुद की सोच को महत्व दो। कभी भी किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार पर ध्यान दो। लोग अक्सर मीठे शब्द बोलकर अपनी असलियत छुपाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उनकी सच्चाई दिखा देता है। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे दिखावा नहीं करते, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं वे कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। अगर कोई तुम्हें बदलने के लिए मजबूर कर रहा है तो सोचो कि क्या वह सच में तुम्हें चाहता है या सिर्फ अपने हिसाब से ढालना चाहता है। प्यार और दोस्ती वहीं सच्ची होती है जहां तुम्हें वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे तुम हो। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो शायद वह तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारी एक झूठी छवि को पसंद करता है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलती को सुधारने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अगर तुम अपनी गलती को मानने और उसे सुधारने का साहस रखते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाते हैं। जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, एक वो जो तुम्हारी बुराई पीठ पीछे करते हैं, और दूसरे वो जो सामने आकर तुम्हारा फायदा उठाते हैं। लेकिन तुम्हें इन दोनों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुम मजबूत हो तो कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर कोई तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल रहा तो समझ जाओ कि तुम उसकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। किसी को अपना बनाने के लिए खुद को बार बार साबित मत करो। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारे लिए समय निकालेंगे, चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। अगर तुम्हें कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बार बार उसकी परवाह मत करो। जब किसी को तुम्हारी कद्र करने की फुर्सत नहीं तो तुम्हें भी खुद को उसके लिए बेकार महसूस नहीं करना चाहिए। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। कभी कभी लोग तुमसे इसीलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में किसी और की जरूरत तुमसे ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे बदल चुके हैं। जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे कभी हालात के साथ नहीं बदलते। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुमने उस पर भरोसा किया था। धोखा देने वाला कमजोर होता है क्योंकि उसे सच्चाई के साथ चलने की हिम्मत नहीं होती। अपने भरोसे को कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो और सीखो कि किस पर भरोसा करना है। जब भी कोई तुम्हारी सच्चाई पर शक करे तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद सब कुछ साफ कर देगा। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें सबूत की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारे लाख कोशिश करने पर भी नहीं मानेंगे। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है और फिर भी तुम उसे माफ कर रहे हो तो यह बड़प्पन नहीं, बल्कि खुद के साथ अन्याय है। माफ करना अच्छा है, लेकिन खुद को बार बार तकलीफ में डालना सही नहीं। कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे।
वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। अगर कोई बार बार तुम्हें बदलने के लिए मजबूर कर रहा है तो समझ जाओ कि वह तुम्हें नहीं बल्कि अपनी पसंद की एक नकली छवि को देखना चाहता है। कभी भी अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर मत करो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। अगर तुम्हारी खुशी किसी इंसान के हाथ में होगी तो वह जैसे चाहेगा तुम्हें वैसे ही दुखी कर सकता है। सच्ची खुशी वहीं मिलती है जहां तुम खुद के लिए जीना सीखते हो। कभी कभी हम गलत इंसान से इतना प्यार कर बैठते हैं कि सही इंसान हमें बुरा लगने लगता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो उस इंसान से जबरदस्ती उम्मीदें मत रखो। सही इंसान का इंतजार करो जो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो। सच्चा प्यार कभी भी मजबूरी नहीं होता, बल्कि यह दो लोगों के दिलों का मेल होता है। अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं करता तो उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। दुनिया में किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि तुम अपनी असली पहचान ही खो दो। बदलाव जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वह तुम्हारे लिए अच्छा हो। अगर कोई तुम्हें बदलने के लिए मजबूर कर रहा है तो सोचो कि क्या वह वाकई तुम्हें चाहता है या सिर्फ अपने हिसाब से ढालना चाहता है। कभी कभी हम किसी के साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन यह मत भूलो कि अकेले रहना गलत रिश्ते में रहने से कहीं बेहतर है। अगर कोई तुम्हें दर्द दे रहा है तो खुद को संभालो और उस रिश्ते से दूर हो जाओ। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा होता है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि अपनी कद्र करना सीखो। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती हैं वे तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। इसलिए हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। किसी के बदल जाने की वजह से खुद को मत बदलो। अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है या तुम्हारी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। हर किसी की सोच अलग होती है और जरूरी नहीं कि जो तुम्हें छोड़कर गया वह सही हो। अगर कोई तुम्हें अपनाने से पहले तुम्हारी कमियां गिनाने लगे तो समझ जाओ कि वह इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। जो तुमसे सच में प्यार करेगा वह तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ स्वीकार करेगा और तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो और फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा होगा वह खुद तुम्हारे पास आएगा। कभी भी अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो। लोग बदलते रहते हैं, और अगर तुम्हारी खुशी किसी इंसान के हाथ में होगी तो वह जैसे चाहेगा तुम्हें वैसे ही दुखी कर सकता है। इसीलिए अपनी खुशी खुद के भीतर खोजो, न कि किसी और में। कुछ लोग इतने निस्वार्थ होते हैं कि हर किसी के लिए खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि दुनिया स्वार्थ से चलती है, बलिदान से नहीं। जो दिल से कोमल होते हैं उनके शब्दों को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। वे सबकी बातें सुनते हैं, सबका दर्द समझते हैं, लेकिन जब वे खुद कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें जरूरत से ज्यादा भावुक कहकर चुप करा दिया जाता है। कभी कभी इंसान अपने लिए कुछ मांगता भी नहीं, बस चाहता है कि कोई उसे वैसे ही अपना ले जैसे वह है। लेकिन जब दुनिया की नजर में उसकी अच्छाई कमजोरी बन जाती है तब उसे समझ आता है कि बिना किसी शर्त के कबूल किया जाना सिर्फ एक सपना है। जो दूसरों की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं उनके लिए दुनिया के पास सबसे कम परवाह होती है। वे दूसरों को उनकी उदासी से बाहर निकालते हैं, लेकिन खुद की उदासी को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। कुछ लोग दूसरों की तकलीफ को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जब उनकी तकलीफों की बारी आती है तो लोग उन्हें मजबूत बनो कहकर चुप करा देते हैं। जो लोग हर किसी की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं वे खुद के लिए खड़ा होना भूल जाते हैं। जब वे गिरते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दूसरों के पंख तो दिए, लेकिन खुद उड़ने की कला कभी नहीं सीखी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही लोग तन्हा होते हैं जिनके पास हर किसी के लिए वक्त होता है।
वे सबकी सुनते हैं, सबकी परवाह करते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी की जरूरत होती है तो लोग अपनी व्यस्तता का बहाना बना लेते हैं। जो लोग दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए खुद को बदलते रहते हैं, वे एक दिन अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। वे खुद से ही पूछते हैं, क्या कभी कोई मुझे मेरे असली रूप में भी अपनाएगा? कुछ लोग हर किसी के दुख का इलाज होते हैं, लेकिन उनकी तकलीफों का इलाज करने वाला कोई नहीं होता। वे हर किसी को सहारा देते हैं, लेकिन जब वे खुद गिरते हैं तो कोई उन्हें थामने वाला नहीं होता। जो लोग हर समय दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं, वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए खुद की सारी खुशियां कुर्बान कर देता है, लेकिन जब रिश्ते फिर भी टूट जाते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसने खुद को बचाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जो हर किसी को अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद के लिए जगह बनाना भूल जाते हैं। जब वे थक कर आराम करना चाहते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पास खुद के लिए कोई कोना ही नहीं बचा। कुछ लोग हमेशा दूसरों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो लोग उन्हें सहज रहो, सब ठीक हो जाएगा कहकर उनकी परेशानियों को हल्के में ले लेते हैं। जो लोग हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, वे अक्सर अपने लिए सोचने में सबसे पीछे रह जाते हैं, और जब वे अपनी खुशी की तलाश में निकलते हैं तो दुनिया उन्हें स्वार्थी कहने लगती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आघात उन्हीं को सहना पड़ता है जो कभी किसी को आघात नहीं पहुंचाते। वे दूसरों के घाव भरते हैं, लेकिन खुद इतने जख्मी हो जाते हैं कि उनकी अपनी तकलीफें अदृश्य हो जाती हैं। जो हर किसी के लिए खुद को झुका लेते हैं, उन्हें हमेशा और ज्यादा झुकाने की कोशिश की जाती है। वे दूसरों की खुशी में खुद को मिटा देते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो कोई उन्हें देने वाला नहीं होता। कभी कभी इंसान दूसरों की मदद करते करते इस कदर आगे बढ़ जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा, और जब वह मुड़कर देखता है तो उसे अपने हिस्से में खालीपन ही मिलता है। जो लोग अपने शब्दों से दूसरों के दिलों को छूते हैं, उनकी अपनी खामोशी कोई नहीं सुन पाता। वे हर किसी को समझते हैं, लेकिन जब वे खुद को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता। जो हमेशा अपने आसपास के लोगों को रोशनी देने की कोशिश करते हैं, वे खुद अंधेरे में रह जाते हैं। वे सबकी राहें रोशन करते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की राहें धुंधली हो जाती हैं तो कोई उनके लिए दीपक जलाने वाला नहीं होता। जो इंसान हर किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ लेता है, उसकी अपनी तकलीफों को कोई नहीं समझता। वह हर किसी के आंसू पोंछता है, लेकिन जब उसकी आंखें नम होती हैं तो कोई उसे देखने तक नहीं आता। कुछ लोग इतने सच्चे होते हैं कि वे कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन यही सच्चाई एक दिन उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाती है, क्योंकि दुनिया में हर कोई उनकी तरह ईमानदार नहीं होता। जो लोग हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, वे खुद कब उदास हो जाते हैं इसका उन्हें भी पता नहीं चलता। वे हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, लेकिन उनकी अपनी मुस्कान कब खो गई कोई नहीं जानता। कभी कभी इंसान किसी के लिए इतना कुछ कर देता है कि खुद की जरूरतों को भी भूल जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी को सिर्फ एक सुविधा की तरह देखा गया, तब उसे समझ आता है कि उसने खुद को ही खो दिया। जो लोग दिल के कोमल होते हैं, वे दुनिया की सख्ती को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। वे हर किसी के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आती है तो उन्हें बहुत ज्यादा सोचने वाला कहकर अनदेखा कर दिया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वे लोग टूटते हैं जो कभी किसी को तोड़ना नहीं चाहते। वे हर किसी का दिल रखते हैं, लेकिन जब उनके दिल की बात आती है तो लोग उन्हें ना समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग हर किसी की मुश्किलों को हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वे खुद की मुश्किलें बताने में सबसे पीछे रह जाते हैं, और जब वे अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं तो दुनिया कहती है, तुम तो बहुत मजबूत हो। कभी कभी तुम्हें वही लोग तकलीफ देंगे जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भरोसा करना छोड़ दो। बस इतना सीख लो कि भरोसा हमेशा सोच समझकर और सही इंसान पर करना चाहिए। हर इंसान तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई तुम्हारी जगह पर नहीं रहा होता।
इसीलिए अपनी तकलीफ को हर किसी के सामने मत रखो। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे, लेकिन कुछ सिर्फ तमाशा देखेंगे। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ जाओ कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई खास जगह नहीं है। जब कोई इंसान तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहा तो उसे जबरदस्ती अपना बनाकर खुद को मत तकलीफ दो। कभी कभी तुम जितना ज्यादा किसी के करीब जाने की कोशिश करोगे वह उतना ही दूर जाने लगेगा। इसलिए रिश्तों को मजबूरी मत बनाओ। सच्चे रिश्ते अपने आप टिकते हैं, उन्हें जबरदस्ती खींचना नहीं पड़ता। जो इंसान तुम्हें सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुश्किल वक्त में जो साथ रहे वही तुम्हारा असली अपना होता है। बाकी लोग तो सिर्फ हालात के हिसाब से अपने रंग बदलते हैं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनके बिना टूट जाओगे, लेकिन उन्हें गलत साबित करना तुम्हारे हाथ में है। जितना ज्यादा वे तुम्हें कमजोर समझेंगे उतना ही मजबूत बनकर दिखाओ। किसी को बार बार माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र ही नहीं कर रहा तो खुद को बार बार तकलीफ देना सही नहीं। कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। अगर कोई तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल रहा तो समझ जाओ कि वह तुम्हें सिर्फ एक विकल्प की तरह देखता है। जो लोग तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं वे चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, चाहे हालात कैसे भी हों। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने कीमती हो। जो तुम्हारी इज्जत करना जानते हैं उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। लोग तुम्हें तभी गिराने की कोशिश करेंगे जब वे तुम्हारी ऊंचाई से डरने लगेंगे। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। कभी भी अपनी खुशियों को किसी और के हाथ में मत दो। अगर तुम्हारी खुशी किसी इंसान पर निर्भर होगी तो वह जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। सच्ची खुशी खुद के भीतर खोजो, न कि किसी और में। अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं कर रहा तो उससे जबरदस्ती उम्मीदें मत रखो। प्यार तभी खूबसूरत होता है जब वह दोनों तरफ से बराबर हो। अगर एक ही इंसान हर बार झुक रहा है तो वह प्यार नहीं बल्कि एक तरफा संघर्ष है। हर कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाएगा और न ही हर किसी को समझाने की जरूरत होती है। अगर तुम सही हो तो वक्त खुद सब कुछ साफ कर देगा। झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, लेकिन सच हमेशा मजबूत रहता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा होता है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि अपनी कद्र करना सीखो। कभी कभी हम गलत इंसान से इतना प्यार कर बैठते हैं कि सही इंसान हमें बुरा लगने लगता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो उस इंसान से जबरदस्ती उम्मीदें मत रखो। सही इंसान का इंतजार करो जो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती हैं वे तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। इसलिए हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। किसी के बदल जाने की वजह से खुद को मत बदलो। अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है या तुम्हारी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। हर किसी की सोच अलग होती है और जरूरी नहीं कि जो तुम्हें छोड़कर गया वह सही हो। अगर कोई तुम्हें अपनाने से पहले तुम्हारी कमियां गिनाने लगे तो समझ जाओ कि वह इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। जो तुमसे सच में प्यार करेगा वह तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ स्वीकार करेगा और तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो और फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा होगा वह खुद तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम अपनी खुद की कद्र नहीं करोगे तो कोई और भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपनी खुशी को प्राथमिकता दो और खुद को कमजोर महसूस मत होने दो। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं कर रहा तो उससे जबरदस्ती उम्मीदें मत रखो। प्यार तभी खूबसूरत होता है जब वह दोनों तरफ से बराबर हो। अगर एक ही इंसान हर बार झुक रहा है तो वह प्यार नहीं
बल्कि एक तरफा संघर्ष है। जो तुम्हें अपनाने से पहले तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, वह तुम्हारे लायक नहीं है। जो तुमसे सच में प्यार करेगा, वह तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ अपनाएगा और तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सहनशीलता एक महान गुण है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी सहनशीलता की सीमा तय नहीं करता, तो लोग उसे उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, उसे बार बार उसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लोग उसकी सहनशीलता को उसकी बाध्यता मान लेते हैं। सहनशील व्यक्ति जीवन में आने वाली हर कठिनाई को बड़े धैर्य से सहता है। वह दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करता है, बिना शिकायत अपने कर्तव्यों का पालन करता है और हर परिस्थिति में संयम रखता है। लेकिन दुनिया इसी स्वभाव का लाभ उठाने लगती है। लोग यह मान लेते हैं कि यह व्यक्ति कितना भी अन्याय सह लेगा, कितना भी बोझ उठा लेगा, यह कभी विरोध नहीं करेगा। अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति हमेशा हर मुश्किल को अकेले सहता रहता है, तो धीरे धीरे सब मान लेते हैं कि उसे कोई तकलीफ नहीं होती। यदि वह कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, तो लोग उसे ही समझाने लगते हैं, तुम तो हमेशा सहते आए हो, अब अचानक क्यों परेशान हो रहे हो। यही समाज की सच्चाई है। जो सहता है उसी पर और बोझ डाल दिया जाता है। ऑफिस या कार्य क्षेत्र में भी यही होता है। जो व्यक्ति हर काम को बिना शिकायत करता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, लोग उसे ही बार बार और काम देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। और यदि एक दिन वह इन सब से थक कर मना कर दे, तो लोग उसे ही स्वार्थी कहने लगते हैं। दोस्तों और रिश्तों में भी यही देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति हर बार समझौता करता है, हर बार रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, तो लोग इसे उसकी स्वाभाविक जिम्मेदारी समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह हमेशा सह लेगा, कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब एक दिन वह इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो लोग कहते हैं, तुम तो हमेशा समझदार थे, अब अचानक क्या हो गया। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सहनशीलता एक अद्भुत गुण है, लेकिन यदि इसे सीमा के बिना अपनाया जाए, तो यह हमारे लिए बोझ बन सकता है। जो लोग बिना किसी सीमा के सहते रहते हैं, उन्हें बार बार और अधिक सहने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए सहनशील बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझने लगें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उसे त्याग करना ही पड़ता है, क्योंकि सच्ची अच्छाई का अर्थ है अपने सुख से पहले दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना। ये दुनिया हमेशा लेने वालों से भरी रहती है, लेकिन देने वाले बहुत कम होते हैं। और जो देने वाला होता है, त्याग करने वाला होता है, उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छे लोग अपनी इच्छाओं को खुद से पहले दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। वे अपने सुख से ज्यादा दूसरों की खुशी को महत्व देते हैं। जब परिवार में कोई बीमार होता है, तो वही व्यक्ति सबसे पहले उसकी सेवा में खड़ा रहता है, चाहे उसकी खुद की तबीयत ठीक ना हो। जब घर में कोई परेशानी आती है, तो वही व्यक्ति अपनी जरूरतों को भूलकर सबसे पहले समाधान निकालने की कोशिश करता है। उसे यह सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती कि उसकी खुद की इच्छाएं क्या हैं, क्योंकि वह हर समय अपनों की परवाह में ही लगा रहता है। त्याग करने की यह भावना केवल परिवार तक सीमित नहीं होती। कार्य क्षेत्र में भी जो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है, उसे ही सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई कर्मचारी बहुत ईमानदारी से काम करता है, तो लोग उसे और अधिक काम देने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति मना नहीं करेगा। अगर कोई दोस्त सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है, तो लोग उसे ही हर मुश्किल में याद करते हैं, लेकिन जब वही दोस्त खुद किसी मुश्किल में होता है, तो कोई आगे नहीं आता। समाज में भी अच्छे लोगों से सबसे अधिक त्याग की उम्मीद की जाती है। अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, तो लोग उससे यह आशा करने लगते हैं कि वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जब उसी व्यक्ति को खुद मदद की जरूरत होती है, तो बहुत कम लोग उसका हाथ पकड़ते हैं। यह दुनिया लेने वालों से भरी है, लेकिन देने वालों को कोई नहीं देखता। अच्छे लोगों को बार बार त्याग करना पड़ता है,
क्योंकि वे स्वभाव से ही ऐसे होते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को दबाकर दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। उन्हें दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जितना अच्छा होता है उसे उतना ही अधिक त्याग करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम और स्नेह से भरा होता है वही रिश्तों की सबसे अधिक कद्र करता है। लेकिन संसार की यह विडंबना है कि जो इंसान दिल से जुड़ता है उसे ही सबसे अधिक चोट सहनी पड़ती है, क्योंकि गहराई से जो प्रेम करता है वही सबसे ज्यादा खोने के डर से भी जूझता है। अच्छे लोग रिश्तों को केवल नाम के लिए नहीं निभाते, बल्कि वे उन्हें पूरी ईमानदारी और समर्पण से जीते हैं। उनके लिए रिश्ता कोई समझौता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन होता है जिसे वे हर कीमत पर निभाना चाहते हैं। वे हर छोटे बड़े पल में अपने अपनों के साथ होते हैं, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हैं और उनके सुख दुख में बिना किसी शर्त के खड़े रहते हैं। लेकिन यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा दुख भी देती है, क्योंकि जब यही रिश्ते टूटते हैं तो उन्हें ही सबसे ज्यादा दर्द होता है। जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, जब वही लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वे खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो प्रेम दिया, क्या वह वास्तव में व्यर्थ था? क्या उनकी सच्चाई को कोई समझ नहीं पाया? और सबसे बड़ी बात, वे भूल नहीं पाते। जो इंसान दिल से रिश्ते निभाता है उसके लिए किसी का चले जाना केवल एक बदलाव नहीं होता, बल्कि वह उसे अपनी आत्मा तक महसूस करता है। दूसरी ओर जो लोग रिश्तों को हल्के में लेते हैं उनके लिए यह दर्द उतना गहरा नहीं होता। वे आसानी से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके लिए जुड़ाव उतना गहरा ही नहीं होता। लेकिन जो इंसान सच्चे मन से जुड़ता है उसके लिए किसी का दूर जाना ऐसा होता है जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा उससे अलग हो गया हो। यही कारण है कि अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। रिश्तों में गहराई रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से जोड़ते हैं। और जब कोई इस बंधन को तोड़ देता है तो उनका दर्द असहनीय हो जाता है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने रिश्ता सिर्फ निभाया नहीं बल्कि सच्चे मन से जिया था। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें तोड़कर देख सकें कि तुम कितने मजबूत हो। लेकिन याद रखना, जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना जानता है वह किसी भी हालात से जीत सकता है। अगर तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हारी कद्र करना भूल जाएंगे। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि तुम्हारी अहमियत ही खत्म हो जाए। जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं वे तुम्हें दूर जाने का मौका ही नहीं देंगे। दुनिया में हर इंसान तुम्हें उतना ही प्यार करेगा जितना उसे तुमसे फायदा मिलेगा। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से कभी दूर मत जाने देना। अगर कोई तुम्हें बार बार यह एहसास दिला रहा है कि तुम उसकी जिंदगी में ज्यादा मायने नहीं रखते, तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके लिए खुद को बदलकर कमजोर मत बनाओ। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं। अगर कोई उन्हें मजाक बनाता है तो उन्हें मत समझाओ, बस अपनी मेहनत से उन्हें सच कर दिखाओ। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे सपनों की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नजरअंदाज करेंगे क्योंकि वे तुम्हें छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी कीमत किसी और की सोच से तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारी मेहनत और आत्मसम्मान से होती है। रिश्तों में जबरदस्ती मत करो। अगर कोई सच में तुम्हारा होगा तो उसे बार बार बुलाने की जरूरत नहीं होगी, और अगर उसे बार बार बुलाना पड़ रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हर इंसान तुम्हें अपने तरीके से देखेगा। कुछ तुम्हें अच्छा कहेंगे, कुछ तुम्हें बुरा। लेकिन जब तक तुम खुद को सही समझते हो तब तक दूसरों की सोच तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अपनी सच्चाई पर भरोसा रखो। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है तो यह उसकी गलती नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी है कि तुम उसे बार बार माफ कर रहे हो। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। कभी कभी तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जाएगा जहां कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें खुद की ताकत का एहसास होगा। जो अकेले चलना सीख जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता।
अगर तुम किसी के लिए जरूरी होते तो वह तुम्हारे लिए समय निकालता, चाहे हालात कैसे भी होते। रिश्तों में मजबूरी नहीं बल्कि सच्चे एहसास होने चाहिए। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय तुम्हें याद करते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं होते। जो लोग तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारा दर्द देख सकते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। बाकी दुनिया तो सिर्फ तुम्हारे खुश होने का नाटक देखती है, लेकिन तुम्हारे भीतर का खालीपन कोई नहीं समझता। अगर कोई तुम्हें बार बार गलत ठहरा रहा है तो उसे सफाई देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद साबित कर देगा कि तुम सही थे। सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह देर से ही सही लेकिन हमेशा जीतता है। तुम्हारी सफलता उन लोगों का सबसे अच्छा जवाब होगी जो कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे। शब्दों से मत लड़ो, अपनी मेहनत से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या करने की ताकत रखते हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसका पीछा मत करो। जो तुम्हारा होगा वह खुद लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं था उसे रोक भी लोगे तो वह किसी न किसी बहाने से फिर चला जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आत्मसम्मान है। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो याद रखना कि लोग उन्हीं को गिराने की कोशिश करते हैं जो ऊंचा उठने की हिम्मत रखते हैं। हर इंसान बदलता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए बदल रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही सही होता है। जो तुम्हें अपनी सुविधा के हिसाब से याद करता है वह तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया तुम्हें और कमजोर बना देगी, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो कोई भी हालात तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें गिराने की हिम्मत न कर सके। कभी भी अपने दिल के जज्बात को हर किसी के सामने मत रखो। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जज्बातों का मजाक भी बना सकते हैं। इसलिए समझदारी से तय करो कि किसके सामने अपना दिल खोलना है। अगर कोई इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करता है तो उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो। जो इंसान पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है वह तुम्हारा कभी भी सच्चा अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तुम्हारे साथ होते हैं क्योंकि तुम उनके लिए फायदेमंद हो, लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है वे दूर चले जाते हैं। इसलिए किसी के साथ इस हद तक मत जुड़ो कि उसका जाना तुम्हें तोड़कर रख दे। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुम्हें पसंद करते हैं उन्हें जरूरत नहीं, और जो तुमसे नफरत करते हैं वे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए अपनी शांति को बचाकर रखो और बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो उसे यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो। बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की परवाह ही न करनी पड़े। जब कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है तो यह मत सोचो कि वह बदलेगा।